अस्सलाम जी, मैं हूं लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, जल्द से जल्द हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें हर प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जितने भी चैनल के लिंक्स हैं वहां पे हमें सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दें। मैं एक दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई, उसकी वजह ये थी कि आई वॉज फीलिंग वेरी डाउन। जिस तरह का पाकिस्तान में मौसम चेंज हो रहा है, आई होप सो पीपल आर वॉचिंग मी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ओवर है, बट पाकिस्तान में क्योंकि मौसम जो है आजकल बड़ा अप एंड डाउन हुआ है, काफ़ी ऑब्वियसली सर्दियाँ आ रही हैं जिसकी वजह से हर किसी की तबीयत खराब हो रही है। सो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, दैट्स वाई आई वॉज नॉट एबल टू काइंड ऑफ इंगेज विद यू ऑल। लेकिन आज मैं यहाँ पे हूँ और वही पाकिस्तान क्रिकेट क्योस को डिस्कस करने के लिए हम बैठे हैं, जिसको हम डिस्कस करने के लिए बैठते हैं। यार इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर आप कहते हो ना कि अगर आपको फॉर एग्जांपल आप यू वांट समथिंग टू फ्लरिश, उसको टाइम देना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक बिजनेस खोला है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट बिजनेस to cover my entire investment in just a span of 1 to 2 months or maybe in a year. That is not possible. कोई भी चीज़ अगर आपको फ्लरिश करनी है, अगर आप चाहते हो कि वो सक्सेसफुली रन करे, मार्केट में रन करे उस तरह से, इट सपोर्ट्स यू, ठीक है, एक लॉन्गर रन में आपको सपोर्ट करे, तो आपको उसमें ना सिर्फ इन्वेस्ट करना होता है बल्कि सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है वेट, ठीक है। आपको प्रोसीजर इतना स्मूथ बनाना है कि आप वेट करो, ठीक है, आप इंतजार करते हो कि हाँ यार अब, ठीक है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यू गेट द रिजल्ट्स ओवरनाइट। यू हैव टू इन्वेस्ट योर हार्ड वर्क। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी। आपका हार्ड वर्क, आपका ब्रेन सॉर्ट ऑफ गेम क्या है, उसको लेकर माइंडसेट क्या है, वो सारी चीज़ें उसमें आ रही होती हैं। अब एकदम से आप कह रहे हो कि नहीं मैंने कोई बिजनेस खोला है, मैंने दुकान खोली है, ठीक है, और वो रन करना शुरू हो जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इम्पॉसिबल। यू कांट गेट इंस्टेंट रिजल्ट्स। कोई भी चीज़ असर करने में टाइम लगता है, चाहे वो अगर आप अपने बाल रीग्रो करने में कर रहे हो कि यार तेल लगा के बाल उगा लूँ, ठीक है, तो उसमें भी टाइम लगेगा। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन योर एक्ने या फिर स्किन प्रॉब्लम्स, तो उसमें भी टाइम लगेगा। आई स्टिल रिमेंबर दैट इट टुक मी 2 years टू गेट ओवर माई एक्ने, ठीक है, तो टाइम लगता है। लेकिन अब इस सब आप सोच रहे होंगे ये सारी कहानी हमारे सामने क्यों रख रही है, व्हाई इज शी एक्सप्लेनिंग द एंटायर स्टफ, ताकि आप लोगों को मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB का समझा सकूं। सारा ड्रामा जो क्योस आए दिन चल रहा होता है वो सारा समझाने के लिए आज मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। 18 माह में 18 माह कह रही हूँ, 18 चेंजेस हो गए हैं 9 माह में, इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 9 months। 2024 जब से स्टार्ट हुआ है, हम कोई अपने 18वें 19वें या 20वें चेंज बदलाव पे पहुंच गए हैं। हमारा कभी कोच रिजाइन कर देता है, कभी हम नया कोच लेकर आते हैं। यू जस्ट इमेजिन, गैरी क्रिस्टन की कोचिंग के अंडर आपको टीम मिली है, ठीक है, गैरी क्रिस्टन आपकी टीम की कोचिंग कर रहा है, आपके बोर्ड के साथ एसोसिएटेड मेंबर के तौर पे काम कर रहा है। कौन सा बोर्ड? जो पता है कि यार आज इसका पता है कि आज है कल नहीं है, ठीक है, वो बोर्ड जिसकी ग्लोबली, आई एम वेरी सॉरी टू से, बट इस बोर्ड की ग्लोबली कितनी ज़्यादा इमेज खराब है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ऐसे मुल्क के साथ, ऐसे बोर्ड के साथ, ऐसी टीम के साथ जो इतनी इनकंसिस्टेंट और अनप्रिडिक्टेबल है इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग देयर परफॉर्मेंस, ऐसे बोर्ड के साथ गैरी क्रिस्टन एज अ कोच काम कर रहा है एंड आपने उसको इतना मजबूर कर दिया कि उसने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। व्हाट डू यू थिंक, इज दिस रेजिग्नेशन जस्ट अ रेजिग्नेशन? नो, इट इज नॉट जस्ट अ रेजिग्नेशन, इट इज मोर देन दैट। इट इज एब्सोल्युटली मोर देन दैट, इट इज नॉट जस्ट अ रेजिग्नेशन। आप ऐसा क्या, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने जब मोहम्मद रिजवान को कप्तान के तौर पे अनाउंस किया तो उनके एक साइड पे मोहम्मद रिजवान बैठे थे और दूसरी साइड पे सलमान अली आगा। वो कहते हैं कि बाबर आजम ने जो अगर रिज़ाइन किया है तो उन्होंने वो अपनी मर्जी से किया है, हमने उनको प्रेशराइज नहीं किया। आर यू श्योर दैट यू डोंट प्रेशराइज द प्लेयर्स? आर यू श्योर कि आप उनको मेंटल टॉर्चर नहीं करते? ये वो चीज़ें हैं जो मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, ये अगर आप किसी बच्चे के से भी जाके पूछोगे तो वो भी आपको पाकिस्तान क्रिकेट का हाल बिल्कुल क्लियर वर्ड में डाल के रख देगा। इट्स बिकॉज ये चीज़ इतनी सर्टेन है कि हर बच्चे को पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितना ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है। एक स्टेप आपने फॉरवर्ड लिया, बट उस एक स्टेप फॉरवर्ड लेने का क्या मतलब है? क्या आपने 2 स्टेप्स पीछे ले लिया?
बाय बेयरिंग दैट गैरी क्रिस्टन रेजिग्नेशन। आपने उसका रेजिग्नेशन बेयर करके सारा काम खराब कर दिया। गैरी क्रिस्टन इज नाउ नो मोर विद अस। और अभी ये क्योस चल ही रहा है कि फ़खर वर्सेस पीसीबी भी चल रहा है, और अभी शाहीन वर्सेस पीसीबी ख़त्म नहीं हो रहा कि फ़खर वर्सेस पीसीबी आ गया है। ठीक है, तो ये सारा जो है वो सिनेरियो है। अब फिर से खबर आ रही है कि फ़खर जमान, ये सारा देखा जाएगा, 2 माह का टाइम दिया गया इन सारे प्लेयर्स को। फ़खर जमान और पता नहीं 2 और थे, उनको जो है मजीद टाइम दिया गया कि भाई 2 माह है, फिटनेस इंप्रूव करो। फिटनेस आपकी अगर चेक आ जाता है सो वील ऐड यू टू द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट। बट वॉट इज दिस? इफ यू, अगर आपको यही सब करना होता है तो फिर आप ऐसी हरकतें करते क्यों पब्लिकली आकर? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, आई एब्सोल्युटली डोंट अंडरस्टैंड दिस। ये चीज़ मेरे यहाँ से निकलती है, यहाँ से गुजरती है। वहाँ पे रिजवान इज लाइक, देखिए अगर मैं कप्तान हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जब तक अपने आप को किंग सुपरमैन कहता रहूँगा तब तक मैं कप्तान की ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। पहले बाबर आजम नेवर एक्सेप्टेड दैट ही इज अ किंग। एज फार एज आई रिमेंबर, बाबर आजम ने कभी नहीं कहा कि मैं किंग हूँ या मैं वो हूँ या मैं फलाना हूँ तो मैं ढमकाना हूँ। ही वॉज ऑलवेज वेरी हम्बल। इट्स जस्ट आपका अगर ये जो हम ना असल में बहुत हार्श हो जाते हैं, यू नो, वी एज एनालिस्ट, वी एज क्रिटिसाइजर्स, वी एज रिव्यूअर्स, हम बहुत नेगेटिव और बहुत वन साइडेड हो जाते हैं। हम कहते हैं यार सारी गलती प्लेयर की है, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स को सलाम है दैट दे आर वर्किंग अंडर सच अ सिस्टम जो इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है। सलाम है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को कि वो जो है और ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं जहाँ पे 4 कोचेस 1 माह के अंदर बदलते हैं। एक ऐसे सिस्टम में काम कर रहा है जहाँ पे 1 हफ्ते के बाद कहानी उलट जाएगी, पता ही नहीं। एक ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं जहाँ पे दे हैव टू डील विद द पीपल लाइक उस्मान वाला। एक ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं जहाँ पे कप्तान को पता ही नहीं है कि उसने टीम का कप्तान कितने अरसे तक के लिए रहना है। Everything is super uncertain and super unpredictable that even I cannot imagine to work under such a system. आप एक जगह पे काम करते हो, वहां पे आपका बॉस आए दिन आपको तंग करे, आप कहते हो नहीं यार मुझे यहाँ पे नौकरी नहीं करनी, तो फिर प्लेयर्स हैं, you know, they are superstars. Even after having such a fame around the world, they are bearing all the hardships that they can. तो ये हौसला है पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स का, जरा गौर से देखें और समझे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। थैंक यू सो मच। दिस इज ज़ैबा अब्बासी साइनिंग ऑफ।